अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम वेक्टर सीरीज़ में एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को पढ़ चुके हैं। आज हम इस वेक्टर सीरीज़ में सीखते हैं कि हम वेक्टर्स को किस तरह जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जनरली हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स है हम उसको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मींस कि हम वेक्टर्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन वेक्टर्स को स्केलर क्वांटिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन वेक्टर को जो है वो वेक्टर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो और भी बहुत से उससे हम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ को नंबर के साथ जो है वो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन बाई अ नंबर। तो बेसिकली हमारे पास नंबर जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव नंबर होता है और एक नेगेटिव नंबर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद पॉजिटिव नंबर, कि जब भी हम किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसकी जो डायरेक्शन है वो तो सेम रहेगी, लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मीन के एन टाइम उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि इफ़ अ पॉजिटिव नंबर n इज़ ग्रेटर देन 0, मीन कि हम कह सकते हैं n 1 2 3 अप टू सो ऑन। इफ़ अ पॉजिटिव नंबर इज़ मल्टीप्लाइड विद वेक्टर a, देन मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर NA को हम इस तरह लिख सकते हैं, बिकम्स n टाइम्स टू वेक्टर A। कि जब भी हम किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो n टाइम इंक्रीज हो जाती है एंड इट्स डायरेक्शन रिमेन सेम। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो सपोज़ हमारे पास कोई वेक्टर A है, ये वेक्टर A है और हम इसको किसी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो सपोज़ मैं इसको पॉजिटिव नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, देन मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी डायरेक्शन तो है वो सेम रहेगी, लेकिन इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इस वेक्टर A के मैग्नीट्यूड और इस 2A की मैग्नीट्यूड जो 2A की जो मैग्नीट्यूड है वे इससे क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, मीन के डबल हो जाएगी। इसी तरह जब हम इस वेक्टर A को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 3 टाइम्स जो है वो इस वेक्टर A से इंक्रीज़ कर जाएगी और इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी। तो हम फाइनली कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कि जब भी हम किसी वेक्टर को, किसी वेक्टर A को या किसी भी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर 2 3 4 अप टू सो ऑन से मल्टीप्लाई करते हैं तो तब उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो n टाइम इंक्रीज़ होगी, मैग्नीट्यूड n टाइम इंक्रीज़ होगी और इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी। सेम इसी तरह हम देखते हैं कि विद नेगेटिव नंबर कि जब हम किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो तब भी हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो n टाइम इंक्रीज़ करेगी, बट in this case
द डायरेक्शन इज टोटली रिवर्स्ड। नेगेटिव के केस में जब किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड तो एन टाइम इंक्रीज करेगी, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो उलट हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं इफ अ नेगेटिव नंबर से n is less than 0 mean n is equal to -1, -2, -3 up to so on. If a negative number is multiplied with vector A, then magnitude of product vector NA इज इक्वल टू NA। हम और जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव में नहीं होगी, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो इसी तरह लिखेंगे। देन मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर NA बिकम n टाइम्स टू वेक्टर A, but its direction रिवर्स्ड। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी कि जब भी हम किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो n टाइम्स इंक्रीज करती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है। सपोज हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई वेक्टर A है, तो हम इसको किसी नेगेटिव नंबर 2 से जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इस वेक्टर A का हम नेगेटिव वेक्टर ले लेंगे -2A। तो हम देख सकते हैं इस एग्जांपल से कि किसी वेक्टर A को जो है जब हम किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो n टाइम्स इंक्रीज कर रही है मैग्नीट्यूड, और लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो अब क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। सेम इसी तरह जब हम इसको किसी नेगेटिव नंबर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में भी इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम जो है वो इंक्रीज़ करेगी और उसकी जो डायरेक्शन है वो रहेगी सेम, डायरेक्शन जो है वो उसकी होगी अपोजिट। तो हमने जब भी पॉजिटिव नंबर की बात करनी है या नेगेटिव नंबर की बात करनी है तो पॉजिटिव नंबर को जब हम किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम इंक्रीज़ करती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो सेम रहती है। इसके बरअक्स अगर हम किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो तब हम कह सकते हैं कि वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो तो n टाइम्स इंक्रीज़ करेगी, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स होगी। देन हम बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर की, कि हम किसी स्केलर क्वांटिटी को जब भी किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हमारे पास रिजल्ट क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर, कि हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को जब स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसका क्या रिजल्ट आता है कि जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक न्यू फिज़िकल क्वांटिटी हासिल होती है, और उस न्यू फिज़िकल क्वांटिटीज़ के जो डायमेंशंस होते हैं, उसके जो यूनिट्स होते हैं, वो उन दोनों क्वांटिटीज़ को जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं उनके बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं सपोज n इज़ अ scalar quantity and A is vector quantity,
कि हमारे पास n कोई एक स्केलर क्वांटिटी है और a जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हम इन स्केलर क्वांटिटी n और वेक्टर क्वांटिटी a को मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन वी मल्टीप्लाई स्केलर क्वांटिटी with vector quantity, then we get new physical quantity। तो हम जो है वो न्यू फिज़िकल क्वांटिटी हासिल करते हैं और इस न्यू फिज़िकल क्वांटिटीज़ के जो डायमेंशंस हैं, हम कह सकते हैं डायमेंशंस की बात करें या इसके यूनिट्स की बात करें तो वो सेम होते हैं। सपोज़ इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो इस तरह हम इसको एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब हम इसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक फ़िज़िकल क्वांटिटी हासिल होती है, इम्पल्स। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि व्हेन वी मल्टीप्लाई वेक्टर क्वांटिटी फोर्स विद स्केलर क्वांटिटी टाइम देन वी गेट अ न्यू वेक्टर क्वांटिटी इम्पल्स। इसी तरह हम कह सकते हैं कि कोई एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है मैस। जब हम इस स्केलर क्वांटिटी मैस को मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर क्वांटिटी v के साथ तो उसके रिज़ल्ट के तौर पे हमें एक न्यू जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हासिल होती है जिसको हम नाम देते हैं मोमेंटम का। मोमेंटम। एक और एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास फिज़िकल कोई एक स्केलर क्वांटिटी है मैस और इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ, मीन कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे एक्सेलरेशन है। व्हेन वी मल्टीप्लाई स्केलर क्वांटिटी मैस m विथ वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन देन वी गेट अ न्यू वेक्टर क्वांटिटी कॉल्ड फोर्स एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एंड अब इन तीनों इक्वेशन की बात करें तो इधर जब हम इस मैस और वेलोसिटी को ज़रब करते हैं तो हमें मोमेंटम हासिल होता है। इस मोमेंटम के यूनिट्स एंड डायमेंशंस इन दो क्वांटिटीज़ के हासिल ज़रब के बराबर होंगे। इसी तरह जब हम बात करते हैं मैस एंड एक्सेलरेशन की, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हासिल होती है और फोर्स के जो डायमेंशंस और यूनिट्स हैं वो इन दो क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस और यूनिट्स के बराबर होंगे। इसी तरह जब हम बात करते हैं इम्पल्स की, कि इम्पल्स जो है इसमें हम जब फोर्स और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक न्यू वेक्टर क्वांटिटी इम्पल्स हासिल होती है। इसके डायमेंशंस एंड यूनिट्स जो है वो इन दो क्वांटिटीज़ के हासिल ज़रब के बराबर होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक सिंपल सा टॉपिक सीखा है जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसको हम 3 कैटेगरीज में कैटेगरी कर सकते हैं कि सबसे पहले किसी भी वेक्टर को नंबर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। देन वी टॉक अबाउट द स्केलर क्वांटिटी। देन फिर इसकी वेक्टर को जब हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल स्केलर प्रोडक्ट की हम बात करते हैं इसमें एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये जो हमारे 2 आर्टिकल हैं इनको फर्दर हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि वेक्टर को वेक्टर के साथ हम किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्दर टॉपिक जो है ये हम इन आर्टिकल्स को अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। देन कि जब भी हम किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड n टाइम्स इंक्रीज़ करती है और इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम रहती है। इफ़ वी टॉक अबाउट द नेगेटिव नंबर देन इन दिस केस द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट वेक्टर बिकम्स n टाइम्स इंक्रीज बट इट्स डायरेक्शन रिवर्स्ड। नेगेटिव में इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है और उसकी
जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स इंक्रीज़ करती है। एंड फाइनली जब हम किसी भी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वक्त हमें जो है एक न्यू फिज़िकल क्वांटिटी हासिल होती है। उस न्यू फिज़िकल क्वांटिटी के जो डायमेंशंस हैं, यूनिट्स हैं, वो उन दो क्वांटिटीज़ की हासिल ज़रब के बराबर हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने बात की है मोमेंटम की, तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम इसको स्केलर क्वांटिटी मैस और वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी को ज़रब करते हैं तो उसके नतीजे में हमें एक न्यू जो है वो वेक्टर क्वांटिटी मोमेंटम हासिल होती है। एंड जब हम किसी स्केलर क्वांटिटी मैस एंड वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रिज़ल्ट के तौर पे हमें एक न्यू वेक्टर क्वांटिटी फोर्स हासिल होती है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऑब्वियसली जो है वो वेक्टर क्वांटिटी हासिल होती है और उस वेक्टर क्वांटिटी के डायमेंशंस एंड यूनिट्स जो है वो इन दो क्वांटिटीज़ की हासिल ज़रब के जो है वो बराबर होते हैं। शुक्रिया।